विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वजन स्मरणीय संत सदगुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सलाम। मंच पर सुशोभित पूज्यपाद श्री गंगाधर जी महाराज के गुलपाद पद्मों में नमन। मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय परमादरणीय आदरणीय फतेहचंद बाबू, मंटू बाबू, समस्त विद्वत जन, साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों ने बहुत तरह से आनंद ले रहे थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हो गए बंगाल में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनको इस कलयुग में माँ काली साक्षात दर्शन दिया करती थी। माँ काली कभी कभी जब सो जाते तो उठाते थे, उठो, जिस तरह से बालक को उठाते हैं, उठाती है माँ, उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को उठाती थी माँ काली। बड़े प्यार और दुलार से माँ काली उठा करके उनको फिर भजन ध्यान के तरफ आगे बढ़ाती थी। यहाँ तक माँ काली को भोग लगाने के क्रम में कालिकाय नमः करके अपने खा लेते थे, कहते थे भक्तों से माँ काली को भोग लगा दिया। इतने उच्च कोटि के महापुरुष हुए। संत महात्मा गण कहते हैं, और ये भी बात जान लीजिए, आज उन्होंने अपना शरीर का परित्याग माँ काली में समा दिया, अर्थात शरीर को जलाया नहीं गया, उनके शरीर को माँ काली के शरीर में समा दिया गया। एक मीराबाई हुई, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गई, और एक संत कबीर हुए, उनके शरीर को भी दाह संस्कार नहीं हुआ। 2 फूल बना, एक फूल मोहम्मदन ने ले लिया और एक फूल सनातनी अर्थात वैदिक लोगों ने ले लिया। एक ने समाधि दे दिया और एक ने कब्रस्थान दे दिया। इस धरती पर 3 लोग हुए ऐसे। लेकिन मैं कह रहा था रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के संबंध में, उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के आनंद होते हैं। कौन कौन? सर्वप्रथम पहले होता है परमानंद, जो कि आप लोगों को परमानंद के संबंध में अर्थात परमात्मा के संबंध में संत महात्मा गण सुनाते हैं कि वो आनंद सर्वोपरि आनंद है, वो सबसे ज़्यादा सुख देने वाला है। वहाँ दुख का लवलेश नाम मात्र भी नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ सुख है। उस सुख से बढ़कर संसार में और कोई सुख होता नहीं है। दूसरा होता है भजनानंद, जो कि साधु महात्मा लोग भजन करते हैं, उससे जो आनंद प्राप्त करते हैं। इसमें कभी कभी दुख आ जाता है, कष्ट हो जाता है। क्यों? कारण क्या? कारण यह है कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि संसार में सुखी कौन कौन है। तो क्या जिन जिन लोगों ने शरीर को धारण किया है वो सारे के सारे सुखी नहीं है। एक संत कबीर हुए थे, बड़े अच्छे महापुरुष हुए। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने शरीर को धारण किया है कोई सुखी नहीं होता है। वो कहते हैं तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो। बैरागी देखते सब मंच पर बैठे हुए हैं, और घर में रहने वाले देखते गृहस्थों की तरह रहते हैं। कहते दोनों प्रकार के लोग सुखी नहीं है। चाहे पारिवारिक जिंदगी वाला हो, ये वन में जंगल में ये मठ में रहने वाले हो, सब के सब दुखी है। कहा बैरागी कोई भी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। एक सुखदेव मुनि हुए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, महर्षि व्यास के पुत्र हुए। वे गर्भ से ही जन्म लेते ही जंगल चल दिए, परमात्मा खोज में चल दिए।
लंबी कथा उधर जाना नहीं चाहता हूँ। फिर कहा कि जब सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, तो आप लोगों के मन में होता कि जितना यहाँ पर जोगी लोग बैठे हुए हैं सबके सब सुखी होंगे। तो कहा जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। तपस्वी को देखे होंगे अब की बार कुंभ मेला में, कैसा कुंभ मेला में तपस्वीगण था, तपस्वी सब था। तो कोई हाथ उठाए रहते थे, अब पत्रकार पूछने जाते थे कि आप हाथ क्यों उठाए हुए हैं, तो उसको चिमटा लेकर मारने के लिए दौड़ते थे। एक तो वो देखे होंगे, दूसरी बात ये देखे होंगे आपने, जिन्होंने हाथ उठा के रखा था उसका नाखून इतना बड़ा बड़ा हो गया था। तो कहा तपसी को दुख दूना हो। संसार में सबके भीतर में आशा और तृष्णा सबके भीतर में है। आशा तृष्णा सब पर व्याप है। कोई महल ना सुना हो, कोई घर खाली नहीं है जिसके भीतर में आशा और तृष्णा नहीं हो। कहा आशा तृष्णा सब पर व्याप है, कोई महल ना सुना हो। अब संत कबीर साहब कहते हैं सच्ची बात कहता हूँ, झूठ बोलने आता नहीं है। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा। सच्ची बात कह रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि सच्ची बात क्या सुनाएंगे, तो सुना रहे हैं, क्या सुनिए। कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो, जो संसार को चला रहे हैं वे भी सुखी नहीं है, दुखी हैं। कहा तब और कोई बचे हुए? कहा सुन लो, थोड़ा सा और लोग हैं। का अवधू दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो। का संसार में सबके सब दुखी हैं। किसके कारण से? मन के कारण से। मन के कारण से सारे के सारे लोग दुखी हैं। हम आप भी दुखी हैं तो मन के कारण से है। हम आप भी कहीं चैन लेते हैं तो मन के कारण से लेते हैं। हम आप भी बेचैन कहीं हैं तो मन के कारण से हैं। हम आप भी कहीं अगर बहुत परेशान हैं तो मन के कारण से। संतों ने कहा कि मन को अगर जीत लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि आनंद के संबंध में, तो भजन में जो आनंद होता है, तो कभी आनंद आता है जब भजन में मन लगता है तब, और जब मन नहीं लगता है तब बेचारे दुखी हो जाता है। तीसरा प्रकार का जो आनंद है वो है विषय आनंद, अर्थात तो विषय में मन रमन करता है। तो विषय से जो आनंद प्राप्त करता है ये सब दिन रहता नहीं है, ये अस्थाई नहीं है, ये क्षणिक है। शास्त्रकार कहते हैं क्योंकि किसी भी विषय को भोगने में इंद्रियों को उतना ताकत नहीं है कि वो संपूर्ण विषय को भोग सके। जैसे आँख रूप देखती है, कब तक रूप देखती रहेगी? आँख तो कभी बंद लेती ही है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, कान को अच्छे अच्छे शब्द सुनने की आदत है, कब तक सुनते रहेगा? फिर तो कभी कभी मन उकताएगा ही। जिह्वा के ऊपर में ये ताकत है, जिह्वा की इतना ताकत है कि बहुत प्रकार का स्वाद को चख सकती, कब तक चखेगी? कभी तो ये जिह्वा थक जाती, कहता अब छोड़ दो। संतों ने कहा कि सब विषयों में जो भोगने की ताकत इंद्रियों को है, सब विषय को का बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, अल्प है। इससे आनंद भी थोड़ा ही हुआ करता है। तो मैं कह रहा था कि 3 प्रकार का आनंद है। शास्त्रकार कहते हैं सबसे बड़ा आनंद कौन सा? खप परमात्मा की प्राप्ति का आनंद। वो आनंद सब आनंद से श्रेष्ठ है। वहाँ दुख नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ भय नहीं है, वहाँ डर नहीं है, वहाँ चिंता नहीं है, वहाँ शोक नहीं है, संताप नहीं है, कलह नहीं है और किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। कहाँ? उस परमात्मा की प्राप्ति में। अब विचार करके आप देखें क्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अगर थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि कष्ट उठा करके भी अगर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो अजर अमर हो जाता है। हम लोग मृत्यु के भय से डरते हैं, शरीर छूटने का भय लगा रहता है, लेकिन संत कहते हैं कि जब उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो ये भय खत्म हो जाता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मरने का झंझट समाप्त हो जाता है और जन्म लेने की समस्याएं समाप्त हो जाती है। संतों ने कहा कि ऐसी स्थिति होती है, इसलिए
हम उस परमपिता परमात्मा को जानने का चेष्टा करें। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि सुनो, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई उपाय तो ढूंढना चाहिए। तो हम लोगों को पता करना चाहिए साधु बने हैं क्यों। एक योगी हो गए थे गोरखनाथ जी महाराज, नाम जानते हैं उनका आप लोगों ने। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज हो गए थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनसे किन्हीं ने पूछा कि आप साधु क्यों बन गए हो। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि भाई सुनो, जामन न मरण बहुरी न वियोगी, ताते गोरख भैला जोगी। अर्थात मरना और जन्म लेना दोबारा नहीं हो, इसी कारण से मैं जोगी बन गया हूँ। तो उनकी वाणी मैं सुना रहा हूँ। वे कह रहे हैं कि हमें डर किसका है भाई, हमें मृत्यु का डर है, याद रखिएगा। लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। गोरखनाथ जी महाराज ने जब उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जान लिया, तो उनके पास एक दिन काल आए। काल से तात्पर्य जमराज आए। जमराज के डर से सब कोई भयभीत होते हैं। उनके पास काल आए, गंगा स्नान करने के लिए वो जा रहे थे। गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो गोरखनाथ जी महाराज से कहते हैं काल कि गोरख देखो, सुनो मेरी बात, तुम अब स्नान नहीं कर पाओगे। कहा क्यों। कब मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, काल कह रहा, जमराज कह रहा है। कब मैं तुझे लेने के लिए आ गया हूँ, अब तुम स्नान नहीं कर सकोगे। तो गोरख बड़े प्रेम से कहते हैं कि जमराज जी सुनिए, मैं स्नान भी करूँगा और यहाँ से जाऊँगा भी। कहा अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो रात्रि काल में तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी दोनों को उठा करके लेकर के चला जाऊँगा, जैसे का तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी लेकर चला जाऊँगा। तो गोरख कहते हैं बड़े प्रेम से, कहा कि तुम्हारा तुरंत बात बदल गई। अभी तो बोल रहा तुरंत लेकर के जाऊँगा और अभी कहने लग गया कि रात्रि में ले जाऊँगा। ये कैसी तुम्हारी बात है। जब इस तरह की बातें कही गई तो गोरखनाथ जी महाराज आगे बढ़ते हैं। तो काल कहते कि सुनो, मैं सबको मारता हूँ, मेरे से कोई नहीं बचते हैं। मेरा 3 लोक में राज है। कितने लोक में राज है, तीनों लोकों में मेरा राज है। कौन कह रहा है, जमराज का। तीनों लोक मेरे अधीनस्थ है, इसीलिए तुम बच कर के नहीं रह सकते हो। अब कहने लग गए काल बड़े प्रेम से, अर्थात जमराज का, उठत मारूं, बैठत मारूं, सोवत मारूं, जागत मारूं। उठने वाला भी मारता हूँ, बैठने वाला भी मारता हूँ, सोने वाला भी मारता हूँ और जागने वाला भी मारता हूँ। तो संत महात्मा गण गोरख कहते हैं उठत मारूं, गोरखनाथ महाराज कह रहे हैं उठत मारूं, बैठत मारूं, मारूं जागत सूता। और तीनों लोग में राज हमारा, कहाँ रहोगे गोरख अवधूता। जैसे इस बात को कहा तो गोरखनाथ जी महाराज उत्तर देते हैं, कहा सुनिए, जो सुमिरन करेंगे याद रखिएगा उनको काल नहीं छेड़ेगा, अर्थात जमराज नहीं छेड़ेगा। सुमिरन करना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकिएगा। कहा कैसे है, कहा मैं उठत सुमरूं, बैठत सुमरूं, सुमरूं जागत सूता, और तीनों लोग से रहूं न्यारा, और तब कहलाऊं गोरख अवधूता। मैं तीनों लोग से ऊपर रहता हूँ, इसीलिए याद रखना काल, मैं तुम्हारे अधीनस्थ नहीं हूँ जो कि तुम मुझे मार करके लेकर जा सकते हो। संत महात्मा गण कहते हैं ये है भक्ति की प्रकाष्ठा, ये है भक्ति की सच्चाई। इस तरह की अगर भक्ति करते हैं तो काल भी आपसे कांपेंगे। काल से हम लोग कांप रहे हैं, लेकिन जब भक्ति की पराकाष्ठा हो जाएगी तो काल से हम लोग डरेंगे। संतों ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो भक्ति करिए। भक्ति क्या है, आदि शंकराचार्य से पूछिए भक्ति क्या है। आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भक्ति को जानते हो क्या है। कहा अगर हम कुछ भी चढ़ाते तो भगवान को समर्पित होता है, मिलता है, लेकिन इससे मेरा परम कल्याण नहीं होता है। तो पूछा कि भक्ति क्या है। भक्ति के संबंध में कहा जा रहा है कि भक्ति ये नहीं है जो कि हम थोड़ा चढ़ा दिए तो मेरा कल्याण हो गया, प्रसाद चढ़ा दिए, भोग लगा दिए, कीर्तन करा लिए, कुछ हम लोग नृत्य भी कर लिए, नाच गान कर लिए, इससे मेरा कल्याण होगा, सो बात नहीं है। तो शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित धीयते, भक्तिरित भी धीयते।
कह रहे हैं कि जब स्वयं की खोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरी बात पर, आज थोड़ा गंभीर विषय भी है। जब स्वयं की खोज करते हैं, स्वयं से तात्पर्य होता है अपना खोज। आप कौन हैं? आप शरीर नहीं है, आप घर नहीं है, द्वार नहीं है, हाथ पैर नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, पैसे रुपया नहीं है। आप हैं कौन? आप हैं आत्मा। आत्मा की खोज जिस दिन कर लीजिएगा उस दिन आपका कल्याण होगा। बाकी कितनों भक्ति करते कल्याण होने वाला नहीं है। संतों ने कहा कि आत्मा की खोज करने के लिए कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित भी दीयते, अर्थात जो स्वयं की खोज करते हैं वो भक्त कहलाता है, उनकी भक्ति पूरी होती है और उन्हीं व्यक्तियों को जमराज पकड़ करके नहीं ले जाता है। तो उपनिषद कार कह रहे हैं कि भक्ति करना अगर चाहते तो कहाँ से करना चाहिए? ये संसार नाम रूपात्मक है। मैंने पहले कह दिया कि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कम समय में ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये संसार नाम रूपात्मक, याद रखिएगा। हम आपको नाम से और रूप से जानते हैं, सदैव याद रखिएगा। आपका नाम श्याम है, श्याम बाबू का अगर पुकारते हैं, आपका नाम फतेहचंद बाबू है तो पुकार रहे हैं। अगर नाम नहीं जानते हैं, कभी कभी मुझसे कोई लोग मिलते हैं, चेहरा देखता हूँ तो पहचानता हाँ फलाना है आप, लेकिन नाम नहीं जान रहा हूँ, देखा हूँ, ऐसा कहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि नाम रूप के दरमियान में हम लोग को जाना जाता है। ऋषियों ने कहा कि संसार नाम रूपात्मक होने के कारण हम लोग संसार में काम कुछ कर लेते हैं, नाम के सहारे से और रूप के सहारे से। ये दो काम से, ये दोनों मात्रा किसकी किसकी है? कहाँ समाया है ये मात्रा? शास्त्रों में आया है कि आँख को 83% अर्थात 83% ये आँख को पता है, इतना ये रूप देखने का काम करता है। 83% आँख रूप देखने का काम करता है। और दूसरा क्या है का कान को 14% और 1% इधर 3 इंद्रियों के लिए रह गया। अब मैं कहने ये जा रहा था कि हम लोग क्या करना चाहिए? तो नाम का सहारा लेना चाहिए और रूप का सहारा लेना चाहिए। नाम मतलब कौन सा नाम? जो नाम संत महात्मा लोग बताते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात मेरी को। जो नाम संत महात्मा लोग बताते हैं, आपके मन में होगा कि नाम तो सब कोई जानते हैं, भगवान का नाम कौन नहीं जानते हैं। एक प्रसंग सुनाता हूँ आप लोगों को मैं। आप तुलसीदास जी महाराज का नाम सुने आप लोगों ने? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम सुने हैं ना? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बनारस में रहते थे एक समय, वहाँ पर वो अपने कुटिया में रहते थे। एक समय की बात है, एक नए दाम्पत्य जिंदगी में प्रवेश किए हुए थे, उनका देहांत हो गया लड़के का, अर्थात पुरुष वर्ग का मृत्यु, पुरुषों की मृत्यु हो गई। जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हो गई तो परिणाम ये हुआ कि उस समय जलने की प्रथा थी, सती प्रथा। हमारे यहाँ ये देश, ये राज सतियों का रहा है। सती के विषय में सुना रहे थे हमारे बाबा। सतियों का देश रहा है, उसमें सती प्रथा। जब पति का शरीर छूट जाता था, मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे, तो ऐसी स्थिति होती थी, मृत्यु को प्राप्त होते ही ऐसी स्थिति बनती थी कि स्त्रियां क्या करती है, तो पति का शव लेकर, अर्थात लाश को लेकर के, मृतक शरीर को लेकर के चिता पर बैठ जाती थी और वो सती हो जाती थी। राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने इस प्रथा का विध्वंस किया, समाप्त किया। तो उस समय जलने की प्रथा थी, सती प्रथा होने की ये चल रहा था क्रम। परिणाम ये हुआ कि जा रही थी जलने के लिए, लाश पहले वहाँ श्मशान घाट में सबों ने पहुँचा दिया, इंतजार कर रहे थे। अब ये माता जी सोचती है कि जलना तो है ही, इस संत हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इनका दर्शन कर लेती हूँ मैं। दर्शन करने ख्याल से उनको प्रणाम करती है और प्रणाम करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि सुहागिन स्त्री है, मांग में सिंदूर है, सद्भा नारी है, आशीर्वाद दे देती सौभाग्यवती भव। वो माता जी एक कोने में बैठ जाती है। जब वो अपने लिखन पढ़न के कार्य से
मुक्त हुए, फुर्सत में हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम बैठी हो गई नहीं अभी तक, तुझे मैं आशीर्वाद दे दे, क्यों बैठी रह गई? कहा कि महाराज जी आपने आशीर्वाद दिया सुहागवती भव, अब मेरा सुहाग श्मशान घाट में है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो जाएगा, आपका वचन झूठा नहीं हो जाएगा, इसी कारण से मैं बैठी हूँ कि कहीं संतों का वचन झूठ नहीं हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते अरे मैंने क्या कर दिया? गोस्वामी जी महाराज वहाँ से चले उनको लेकर के। श्मशान घाट में सबके सब लोग इंतजार कर रहे थे। अब जब वहाँ गए तो लाश को हम लोग बांध करके ले जाते हैं, तो सारे बंधन खोल दिया गया और उन माता जी से कहा कि आप लाश के साथ बैठ जाओ, बगल में बैठ जाओ। बेचारी बैठ गई। बैठ जाने के बाद सबों से कहा, जो अंतिम बराती गए, तो दो तरह के बराती होता है, एक तो दुल्हन को लाने जाते हैं और एक श्मशान घाट पहुंचाने जाते हैं, दो तरह का बराती है। तो अंतिम बराती जो गए, जितने लोग गए थे, वो सारे के सारे लोगों को कहा कि सब कोई सीताराम का जाप करो। सब कोई सीताराम का जाप करने लग गए। जब जाप करने लग गए तो जो मरा हुआ व्यक्ति था वो भी उठ करके सीताराम सीताराम करने लग गए। संत महात्मा गण कहते जो संतों के द्वारा जो वचन निकलता है, मंत्र निकलता है, उसमें शक्ति होती है, ताकत होती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संतों के द्वारा मंत्र लेना चाहिए, सबके द्वारा मंत्र नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि संत में वो ताकत होती है, वो ताकत को मंत्र में डाल देते हैं और उसी कारण से वो मंत्र फलित होता है। तो संत के द्वारा दीक्षा लेनी चाहिए, असंत के द्वारा नहीं, खाने पीने वालों के द्वारा नहीं, भांग तम्बाकू गांजा छुतरा हफ्यू शराब पीने वाले के साथ नहीं। उनके साथ अगर दीक्षा आप लेते, उनके द्वारा अगर दीक्षा लेते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है। उन्होंने कहा है, आन्हर गुरु बहिर चेला। समझ रहे मेरी बात को? अब दोनों नरक में ठेला, याद रखिएगा इस चीज को। तो जो खाने पीने वाला होता है, दारू भांग खाता है, गांजा शराब पीता है, उनसे जो मंत्र लेते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में परहि। वो गुरु कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और चेला कहाँ जाएंगे? वो भी नरक में जाएंगे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि सच्चे महापुरुषों से दीक्षा लेनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र सच्चे महापुरुष दीक्षा लेकर के जपना चाहिए। जब मंत्र आप जपेंगे तो मन की शुद्धि होगी, याद रखिएगा सदैव। और मन की जब शुद्धि होगी तो संत महात्मा गण कहते मन के भीतर में एक और है, उसको कहते हैं चित्त। चित्त से जिसके भीतर में चित्त है, सबके भीतर में चित्त है, और चित्त जिसके तरफ हो जाता है उसको लोग अपना बना लेते हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु मूर्ति को अपने चित्त में बसाना चाहिए, हृदय में बसाना चाहिए। और जो चित्त को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो याद रखिएगा क्या होता है? तो बड़े प्रेम से कहा गया है कि अपने इष्ट को जो भी व्यक्ति अपने हृदय में बसा लेते हैं तो उनको समझिए कल्प वृक्ष मिल जाता है और कामधेनु मिल जाता है। संत गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि गुरु की मूर्ति मन में ही बसाऊं, जो इच्छा सोई फल पाऊं। जो इच्छा आप करेंगे, जो कल्पना करेंगे, उसकी पूर्ति हो जाएगी। कब? जब अपने इष्ट को हृदय में बसा लेंगे तब। संत महात्मा गण कहते ये क्या है? इसी राजस्थान में एक संत हो गए थे चरणदास जी महाराज। उन्होंने कहा है कि गुरु की मूर्ति कहाँ? हृदय में बसाना चाहिए, लेकिन क्या है? का गुरु की जो मूर्ति है वो क्या है? तो बड़े प्रेम से कहा, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा रे। काम धेनु गाय स्वर्ग में और कल्प वृक्ष भी कहाँ? स्वर्ग में। जिन शिष्यों के पास गुरु मूर्ति का हृदय में वास हो जाता है तो दोनों मिल जाता है, कल्प वृक्ष और कामधेनु भी। अब जो इच्छा करिए, जब जो चाहिए तब मिल जाएगा। इसीलिए सच्चे महापुरुषों से दीक्षा लेकर के मंत्र जाप करें, तत्पश्चात गुरु मूर्ति का ध्यान करें। जब गुरु मूर्ति का ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा? अब आगे बता रहा हूँ। शास्त्रकार कहते हैं
कि आपके भीतर में सूर्य है। जिस सूर्य को हम देखते हैं, यहाँ से दूरी लगभग सूर्य तक की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिएगा, 15 करोड़। संतों ने कहा कि 15 करोड़ दूरी कितनी होगी, इतना किलोमीटर है। कितना भारी भरकम वो सूर्य है, तो कहा पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है। संतों ने कहा इतनी दूरी पर है वो सूर्य, इतना बड़ा है, इतनी दूरी पर है। इस सूर्य के पास आप हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके भीतर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बड़ा छोटा, मान अपमान नहीं जाएगा। लेकिन इतना दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर आपने अपने भीतर में सूर्य का उदय करा लिया तो आपके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, डाह नहीं रहेगा। अब विचार करके क्या करना चाहते हैं? इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इस अंदर में अर्थात भीतर में सदैव सूर्य उगा रहता है, लेकिन यह सूर्य अस्त भी होता है। यह सूर्य तीनों लोकों की बात तो छोड़ दीजिए, पृथ्वी लोकों को पूरा पूरा प्रकाशित नहीं कर सकता है। यहाँ अभी उगा हुआ है तो अमेरिका में अंधकार होगा। अमेरिका में जब सूर्य उगेगा तो यहाँ अंधकार हो जाएगा। और जानते हैं कहीं कहीं से पृथ्वी पर मात्र में 9 मिनट का दिन होता है। इसी पृथ्वी पर नॉर्वे और स्वीडन में मात्र में 6 महीने का सूर्य उगता है और 6 महीने का अंधेरा रहता है। विचार करके देखिए। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि जब ते राम प्रताप खगेशा युत भयोति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहो तिहुलो का बहुतम सुख बहुतन मनुष्यों का। उस सूर्य के उदय होते से आपका शोक संताप दूर हो जाता है। लेकिन इससे दूर होता है, रोज हम लोग कलह में रहते हैं, रोज कचकच में रहते हैं, रोज शोक संताप आते रहता है। कितना फर्क है। संतों ने कहा उसी राम को जानिएगा तो परम कल्याण होगा। वो कहाँ मिलेगा? ऋषि मुनिगण कहते एक क्रिया बताते हैं, और एक तो बताया क्या, जप करने का तरीका मंत्र, दूसरा गुरु मूर्ति का ध्यान करने का तरीका, तीसरा कला क्या बताते हैं, कहते दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ते हैं। इस दृष्टि में मैंने कल कहा था बहुत शक्ति है, सुनाया था कल मैं आप लोगों को। इसी दृष्टि से मुचकुंद ने काल यमन को जला दिया था। इसी दृष्टि से कपिल भगवान ने सगर के 60,000 पुत्रों को जला दिया था, मैंने कल कहा था। और इसी दृष्टि से लोहे के एस्पेलर को काट दिया था। इतनी ताकत होती है। कहा अब क्या करेंगे साधक? कि जब दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? कि आपके अंदर में अंतर्गुण प्रकाश का उदय होगा। वो प्रकाश कैसा होगा? इस प्रकाश को ब्रह्म प्रकाश नहीं कहते, उसको भीतर में ब्रह्म प्रकाश कहा जाता है। वो परमात्मा का प्रकाश है। उसी प्रकाश को जो प्राप्त करता है उसके सारे पाप जल करके राख हो जाता है। संतों ने कहा वो कहाँ होगा? कि आपके भीतर में होगा। इसीलिए उसी प्रकाश के प्रकाशक बैठे हुए हैं आपके सामने। अगर आप चाहते हैं जीवन में कल्याण करना तो उस जुक्ति को जान करके मनयोग पूर्वक करेंगे तो मैं निश्चित कहता हूँ कि आपके भीतर प्रकाश जब होगा तो आपके पास कोई पाप नहीं रहेगा, क्योंकि उसी अग्नि में पाप जलाने की ताकत होती है। संसार में कई प्रकार की अग्नि होती है, मुख्यतः 3 प्रकार के सब कोई जानते हैं। एक पेट में अग्नि होती है, इसको जठरा अग्नि बोलते हैं। एक समुद्र में अग्नि होता है, उसको बड़वा नल बोलते हैं। और एक अग्नि जिससे भोजन बनाते हैं, इसको कौन सा अग्नि बोलते हैं? दावानल। संत महात्मा गण का एक अग्नि आपके और भीतर में है, उसको बोलते हैं योगानल। संतों ने कहा तो योगा अग्नि को प्रकट कर लीजिएगा तो आपके पास कोई पाप नहीं रहेगा। वो कैसे होगा? ऋषि मुनिगण कहते हैं जब दृष्टि की धाराओं को जोड़ेंगे अग्नि प्रकट होगी, और उस अग्नि में अगर आप ठहर गए तो आपके पास कोई पाप नहीं रहेगा। सुख कितना मिलेगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुख का भंडार है वो, वहीं सुख शुरू होता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं वो रास्ता बड़ा अद्भुत है। हमारे गुरु महाराज ने कहा अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। उस रास्ते पर चलने वाला अद्भुत बन जाते हैं। कौन कौन चला? थोड़ा बता देता नमूना। उस रास्ते पर स्वामी राम तीर्थ चले।
स्वामी राम तीर्थ का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। जापान में उनका भाषण हुआ और वहाँ से उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका जाना है। पानी वाले जहाज़ का टिकट कटा दिया गया, चले अमेरिका। अमेरिका जब चले तो अमेरिका के लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा अमेरिका जा रहा हूँ। कहा कितना डॉलर रखे हुए अपने पास? उनके पास एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं था, याद रखिएगा। अपने को राम बादशाह कहते थे। जब राम बादशाह कहते थे तो पूछा गया कि कहते हैं अपने को राम बादशाह, आपके पास पैसा कितने हैं? तो बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, उसने कहा कि आप वही राम बादशाह हैं जिनका भाषण जापान में हुआ था? कहा हाँ। वो सज्जन कहते हैं कि जितना दिन आपको अमेरिका में रहना हो रहिएगा, सारा खर्च मैं दूंगा। जैसे इस बात का मैं दूंगा तो राम बादशाह कहते हैं देखिए बादशाह के पास तो कोई पैसा रहता नहीं है, पैसा रहता है खजांचियों पे से, मेरे खजांची हैं। वहाँ से जब गए अमेरिका जब गए तो अमेरिका के पत्रकारों ने कहा कि भाई बताइए आपका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए महात्मा जी? का मेरा प्रचार प्रसार आप करोगे? का कैसे करूँगा? का आपके जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सबको बुला लीजिए, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट उनको भी बुला लीजिए। बुला लिया गया और जब बुला लिया गया तो कहा कि मेरे शरीर को आप जांच करिए कि मेरे शरीर में प्राण है कि नहीं है। जब शरीर को जांचने लग गए तो ना नाड़ी चल रही है, ना धड़कन चल रहा है, ना शरीर में गर्मी है, फिर भी बोल रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पूछते हैं क्या मैं मरा हुआ हूँ? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं आपको मरा हुआ भी नहीं कह सकता हूँ। कहा क्या मैं जिंदा हूँ? कहा मैं आपको जिंदा भी नहीं कह सकता हूँ। पूछते तब क्या हूँ मैं? कहा कि महाराज समझ में नहीं आती ये बात, क्या मैं आपको कहूँ? मेरा सारा यंत्र कहता है कि मरे हुए आप हैं, लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ बोलते हुए, तो मैं मरा हुआ नहीं कह सकता हूँ। पत्रकारों ने एक हेडिंग बनाया कि भारत से एक महान योगी आया है, यद्यपि किसी भी एंगल से अर्थात किसी प्रकार से जीवित घोषित कोई यंत्र नहीं कर सकता है, लेकिन वह बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, उठता है। देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि अमेरिका में 2.25 वर्ष व्हाइट हाउस में उनको रखा गया। आज तक भारत के कोई प्रधानमंत्री 2.25 वर्ष तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में नहीं रहा होगा। संतों ने कहा यही विद्या सिखाने के लिए आपके पास आए हैं, अर्थात अगर आप चाहते हैं सीखने के लिए तो तत्पर तैयार हो जाइए, इस विद्या को सीख लीजिएगा। गले में कैंसर हो जाएगा, रोग हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा आपको दर्द नहीं होगा। पैर टूट जाएगा, आपको डॉक्टर ठीक करेंगे बिना इंजेक्शन दे, तभी आपको दर्द नहीं होगा, अगर ये कला आप जान गए हैं तो। संत महात्मा गण कहते हैं अगर सही सलामत अगर इस क्रिया कर लीजिएगा तो जमराज को भगाने की ताकत आप रख सकते हैं। ये ताकत आपके जीवन में आ जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी जीवन में। कि कला को जान के करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि आपके भीतर प्रकाश भी है और आपके भीतर परमात्मा का शब्द भी है। कहाँ से मिलेगा? संत कबीर साहब कहते हैं कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहत्तूर। आपके भीतर में वो प्रकाश है, कौन सा? परमात्मक प्रकाश है। उस प्रकाश को जो जानेगा तो क्या मिलेगा? संतों ने कहा जो उस प्रकाश को जानता है तो सदैव याद रखिएगा उनको सदा आनंद ही आनंद होता है। इसीलिए उस आनंद में डूबिए। संत कबीर साहब दूसरे कहते हैं आनंद, कितना आनंद का भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत अमिरस बादर भींगत है कोई संत, भजन में हो तो आनंद, सदा आनंद आनंद है। एक बंगाल में एक संत हो गए तो उन्होंने कहा है आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिखोन, दसों इंद्रिय था के सुनगत बंधन, सदा आनंद ही आनंद होते रहेगा आपके जीवन में। इसलिए कल्याण चाहते तो आनंद की तरफ बढ़िए। अब वो आनंद को प्राप्ति कैसे किया जाए? तो कहा दृष्टि योग के द्वारा आपको आनंद मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो दृष्टि योग क्रिया भाई? का इसी विद्यालय में। इसको तो किसी ने कल परसों कह रहा था विद्यालय है, लेकिन मैं कहता हूँ ये विश्वविद्यालय है, उससे बढ़कर के ये विद्यालय है। उस विद्यालय में दुख से मुक्ति होने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इस विद्यालय में दुख से मुक्ति होने का उपाय बताया जाता है।
उस विद्यालय में मरने और जन्मने की कला नहीं बताई जाती है। इस विद्यालय में मरने और जन्मने की कला नहीं, अर्थात अमर रहने की कला बताई जाती है। ये विद्या है, याद रखिएगा। यहाँ जीते जी मरने की कला बताई जाती है। एक बात आप लोग सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जीते जी कैसे मरते हैं। जिनकी तस्वीर देख रहे हैं बगल में सुशोभित है ना, इनके नाम संत गुरु महर्षि में प्रमाण जी महाराज हैं। इनको गुरु महाराज ने कहा था, इनके गुरु महाराज ने, कि लाला जब 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे। तो इनके मन में वो आ गया कि मुझे 100 वर्ष जीना है। संक्षेप में केवल कर रहा हूँ। जब लगभग 98.5 वर्ष के हो गए तो एक बार शरीर से निकल गए। जब शरीर से निकल गए तो सारे कुप्पा घाट, बाबा भी वहीं पर थे, सारे कुप्पा घाट में सन्नाटा छा गए। जब सन्नाटा छा गए स्थिति यह हो गई, सबके मन में हो गया कि गुरुदेव अब शरीर छोड़ दिए चले गए। किसी व्यक्ति ने कहा कि गुरु महाराज तो बोले 100 वर्ष पूरा करके जाएंगे, तो पहले चले गए। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि संतों का अपना मौज होता है। कि सज्जनों ने कहा कि अगर लोग पूछ देंगे कि संत होते तो मृत्यु पर विजय प्राप्त किए होते, संत नहीं थे तब तो ऐसे पहले चले गए। 5-6 घंटे के बाद बता रहा हूँ, सौ शरीर में गुरु महाराज आए और कहते हैं कि मैं ही दास मर नहीं गया है, 100 पूरा करके ही जाऊंगा। 100 पूरा करके गए। तो मैं कहने जा रहा था कि ऐसे संतों की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ तक याद रखिएगा, इनके शरण में अश्वत्थामा स्वयं आए थे, जो माथा में घाव हो गया था, उस घाव से मुक्ति पाने के लिए। और थोड़ा सुन लीजिए, संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष गण आते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। कहा जो गुरु की भक्ति करते हैं उनके जीवन में सारे सुख मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? तो बड़े प्रेम से गुरु महाराज कहते हैं कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। सारे संत कहते हैं कि जितने देवी देवता गण हैं इस शरीर में आप देखने के योग्य बन जाएंगे। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि अपने अंदर में चलने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरी इच्छा अब नहीं हो रही है कि कुछ आशीर्वाद बाबा दे देंगे, बढ़िया रहेगा। तो बाबा 10 मिनट नहीं तब तो अच्छा ठीक है, 10 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ जब बाबा नहीं बोलेंगे तो मैं कह रहा था कि ऐसे महापुरुषों के हम लोग गोद में बैठे हुए हैं। इसीलिए पूर्ण संत हैं, पूर्ण संतों के सानिध्य में ही जाना चाहिए। तो मैं कह रहा था भक्ति के संबंध में, अर्थात आंतरिक भक्ति के संबंध में, जो आंतरिक भक्ति करते हैं उनके जीवन बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए संतों ने कहा कि कैसी भक्ति होनी चाहिए, अब बता रहे हैं। कहा जब दृष्टि की धारों को जोड़ेंगे आप, क्या होगा, कहाँ जोड़ना पड़ेगा, इसको जानना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं 2 नैन नजर जोड़ी के एक नोख बना के, अर्थात दोनों दृष्टि की धारों को जोड़िएगा एक नोख बनेगा। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, आपके दीवार पर कोई एक कील गाड़ दीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ केवल। अगर केवल कील ही दिखता रह जाए तो समझिएगा कि मेरा दृष्टि बिल्कुल शुद्ध और सही हो गया। उदाहरण रूप में देखिए किसकी दृष्टि अच्छी होती है। महाभारत का युद्ध के पूर्व जब 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव जब धनुर्विद्या सीख रहे थे, धनुष्बाण सीख रहे थे, किनके पास, द्रोणाचार्य के पास। तो एक दिन अश्वत्थामा कहते हैं कि पिताजी आप किस कारण से, किस हेतु आप अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं आप? तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि पुत्र तुमसे मैं तुम्हारे खुशी के लिए मैं अर्जुन की परीक्षा भी ले लूँगा। कहा ठीक है, का सबकी परीक्षा लिया जाए, का स्वीकार है। अश्वत्थामा की खुशी के लिए द्रोणाचार्य क्या करते हैं, तो परीक्षा लेते हैं। एक काठ की चिड़िया बनाई गई, लकड़ी की चिड़िया बना करके वृक्ष में टांग दी और नीचे सभी लोगों से कहा, सब कोई बारी बारी से आओ। अश्वत्थामा को लाया गया। कहा पुत्र क्या देखते हो? कहा वृक्ष सहित चिड़िया को देखता हूँ। फिर कहा
युधिष्ठिर जी महाराज से तुम क्या देखते हो? का चिड़िया को देखता हूँ और वृक्ष भी दिखता है। 100 भाई पांडवों से पूछा गया क्या देखते हो? का मैं चिड़िया से तो वृक्ष को भी देखता हूँ। सबको कहा कि बैठ जाओ, सबों को बिठा दिया गया। अर्जुन को बुलाया गया। खा अर्जुन तुम क्या देखते हो? खा गुरुदेव मैं केवल चिड़िया की आंख देखता हूँ। खा लगाओ तीर, लगाया तीर आंख में लग गया। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जीवन में जब भीतर में देखने की कला को जान जाइएगा तो आप दृष्टिवान बन जाइएगा। और दृष्टिवान व्यक्ति अपने भीतर में प्रकाश को देखता है और उनके प्रकाश देखने पर उनके पाप जलता है। संतों ने कहा यही कला सिखाने के लिए आए हैं। ये कला आपका वेद में है। वेद में कहते होंगे, सुने होंगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। केवल कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। मृत्यु और माँ अमृतम गमया, अर्थात मृत्यु से अमरता की तरफ जाना पड़ेगा। इसी क्रिया जा सकते हैं आप। और ये भी जान लीजिए, अस्तो माँ सदगमया, असत्य से सत्य की तरफ जाएंगे। इसी कारण से, इसी भक्ति से सावित्री स्थूल देह का परित्याग करके जमराज के पीछे लग गई, इसी भक्ति से। कब होगा ऐसी स्थिति? संत महात्मा गण कहते जब साधक अपने अंदर में साधना करके बिंदु को प्राप्त करता है, बिंदु में जब ठहरता है तो चंद्रमा को देखता है। चंद्रमा मतलब कौन चंद्रमा? जो रात्रि का चंद्रमा देखते हैं, इसको जड़ चंद्रमा कहा जाता है। और भीतर में चंद्रमा का उदय होता है, उसको चेतन चंद्रमा कहा जाता है। उस चंद्रमा को देखते ही जब आगे बढ़ते हैं साधक तो सूर्य को देखता है। वो सूर्य कैसा सूर्य? वो सूर्य राम प्रताप रूपी सूर्य है। उससे तीनों लोक में आपका जय जयकार हो सकता है। उस सूर्य को देखने पर आपको स्थूल शरीर छोड़ने की योग्यता आ जाएगी। आप स्थूल शरीर का परित्याग कर सकते हैं। इसीलिए सावित्री अर्थात सत्यवान और सावित्री कथा जानते हैं। तो सावित्री यमराज के पीछे चल गए इस शरीर का परित्याग करके। जब चले गए, जाने जब लग गई तो यमराज कहते बेटी तुम वरदान मांग लो। देखिए क्या करते हैं, कितनी शक्ति होती है सती में। का वरदान मांग लो। खा वरदान, 3 वरदान दिया गया। तो कौन सा? तो कहा एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिए। क्या मांग लिए? बड़े प्रेम से कहती है कि मेरे सास ससुर सोने के कटोरी में मेरे लल्ला को दूध भात खाते देखे। अब विचार करके देखिए क्या कहा गया। एक तो राज चला गया था, सोना कटोरी कहाँ से? अगर राजा होगा तभी तो। परिणाम ये हुआ, सावित्री को कहा तथास्तु, फिर जा रही है। कहा बेटी तुमको मैंने आशीर्वाद दे दिया, फिर जा रही हो। कहा कि ये कैसा आशीर्वाद आपका? मेरे पति को आप लेकर के जा रहे हो और कह रहे हो कि आशीर्वाद दे दिया हूँ, क्या मैं मुंह दिखाने लायक रहूँगी? सावित्री को कहते हैं यमराज बड़े प्रेम से कि बेटी तुम जीत गई, मैं हार गया और सत्यवान को छोड़ दिया और जिंदा करा घर लेकर चले आए। क्या क्या लौटा? राज लौट गया, सासुर अंधे थे, आंख आ गया, सत्यवान आ गया और सब पुत्रों की माँ भी बन गई आगे चल करके। तो मैं कहने जा रहा था, इसी भक्ति से जो इस तरह की भक्ति करेंगे सदैव याद रखिएगा, उनको यमराज को भी चुनौती देने में शक्ति आ जाएगी। हमारे को ने बहुत बार दिया। का मैं ही को रहते, उनके शिष्य बगल में है संसेवी जी महाराज। का मैं ही के रहते संसेवी नहीं जा सकता है, डंडा मार करके काल को भगा दिया। ये सामर्थ्य रखता है। शास्त्रकार कहते हैं भक्ति जब आप करना चाहते हैं तो असली भक्ति करिए। असली भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम कल्याण होगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे, सारे दुखों का अंत करने की ताकत आपके जीवन में आएगी और आपका परम कल्याण होगा। सदा आनंद में रहेंगे। विशेष ना कहने की इच्छा हो रही है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।